अनंत वक्ता घर की बगिया में आज देखिए आपके घर की बगिया के पौधों के लिए 5 चुनौतियां क्या होती है। प्रवीण मिश्रा जी उपस्थित हैं लेके इन सारी समस्याओं और उनके समाधान को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे कंटेंट्स आपको मिलते रहते हैं। हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करें। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा उपस्थित हो गया हूं अनंत वक्ता यूट्यूब चैनल पर। और आज बात चलेगी कि गार्डनिंग जब हम करते हैं तो क्या कुछ ऐसे कारण होते हैं कि हमारी बगिया खुशहाल नहीं हो पाती है, और पहले चरण से ये सारी चीज़ें क्या है इसी को आज जानते हैं। जब भी हम गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले सीडलिंग करना शुरू करते हैं, बीज लगाते हैं। और ये बीज लगाने के साथ ही हम देखते हैं कि विभिन्न कारणों से ये इस तरह का पौधा में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। चाहे तो हम बीज इस तरह के ग्रो बैग में लगा लें, छोटे से थैली में लगा लें, या फिर हम सैपलिंग उगाने के अलग अलग टाइप के जो छोटे छोटे हमारे पास ग्रो ट्रे आते हैं उसमें लगा लें। कारण क्या है? कारण यह है कि हम जब सबसे पहले बात करेंगे वो बात यह है कि जो सॉइल मीडिया है इसे यदि हम सही से बना लें तो हमारे बहुत अच्छे से बीजों का अंकुरण हो जाएगा। इसके बाद ही डिपेंड करता है कि सीज़न, जब भी कभी हम बीजारोपण करेंगे उस फेवरेबल सीज़न को ज़रूर से करेंगे। जब हम यदि फेवरेबल सीज़न पर वो सारी चीज़ें नहीं किया तो भी अंकुरण मुश्किल है। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे अच्छा पॉइंट है, वो ये है कि आपके बीजों के अंकुरण के लिए मौसम होना ज़रूरी है और वहाँ पर ह्यूमिडिटी होना ज़रूरी है। यदि आप सर्दियों में करते हैं तो पॉली हाउस आपको करना होगा, गर्मियों में करते हैं तो ग्रीन हाउस लगाना होगा, और यदि बारिश में करते हैं तो ये सदाबहार मौसम है। बीजारोपण के बाद जैसे हमने इस तरह के पौधे ले लिए या छोटे छोटे सैपलिंग बन गए, इसके बाद हमारा आता है कि हमारे पौधे चलते नहीं हैं। हमने लगा दिया और फिर अच्छे से नहीं चल रहे हैं। इसका क्या कारण होता है, इस दिशा में बात करते हैं। तो इसमें आपको सॉयल मिक्स बनाना, और सॉयल मिक्स प्रॉपर वे में जिस तरह का पौधा का नेचर है, जिस तरह की उसकी खुराक की ज़रूरत है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पूरा ये सिस्टम बनाना होता है। यदि हमने पौधे को चलने के लिहाज से मिट्टी मिक्स नहीं बनाया है तो हमारी अर्बन गार्डनिंग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी। तीसरी बात ये आती है कि हमारे पौधे तो बड़े हो रहे हैं, लेकिन पौधे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं और उसमें पत्ते पीले हो रहे हैं और गिर रहे हैं। तो ये क्या कारण होता है? पत्ते पीले होकर गिरने का लक्षण ये है कि आपने जो भी पोषक तत्व डाला है उसको बैलेंस डाइट में नहीं डाला है, और पौधे जड़ से वो सारी चीज़ें अवशोषित कर नहीं पा रही हैं। तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा सनलाइट यदि वहाँ पर प्रॉपर वे में नहीं है तो भी ऐसा होता है। और यदि वहाँ पौधों को अनुकूल पानी नहीं मिल रहा हो, वातावरण अनुकूल नहीं है, या अचानक से गर्मी ज़्यादा बढ़ गई या अचानक से ज़्यादा ठंड हो गई, तो भी पौधे अपने पत्ते इसी तरह से गिरा देते हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि और क्या कुछ ज़रूरी होता है। तो और ज़रूरी यह है कि जब भी कभी हम पौधे के प्लांट केयर की बात करेंगे तो उस लिहाज से हमें देखना होता है कि पौधे अच्छा ग्रो करें, और इसके लिए हमें ध्यान रखना होता है जीरो लेवल से पौधे की खुराक से लेकर के मैनेजमेंट तक का, पानी के इंतजाम तक का। अब हम बात करते हैं कि पौधे हमारे अचानक से चल रहे हैं और चलते चलते अचानक से वो सूखने लगे हैं। तो क्या ऐसा कारण होता है कि सूखने लग रहे हैं? पौधों को चलने के लिए पूरा उपयुक्त वातावरण चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए। यदि आपने ओवर वाटरिंग कर दिया, ज़्यादा पानी रख दिया, या अचानक से गर्मी में पानी कम हो गया, तो इससे भी पौधे सूखते हैं। इसके अलावा पॉट फिलअप टेक्निक में यदि आपने एरेशन ठीक से नहीं रखा है, प्रॉपर वे में हर सिस्टम को नहीं रखा है, तो भी ऐसा होता है। ये सारी चीज़ों की जानकारी के लिए आप आई बटन में देख सकते हैं। और इसके साथ ही अब आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि आप अचानक से आप देखेंगे कि आपके फ्लावर्स बहुत आ रहे हैं पौधों में और फूल में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। 2 कारण मेजर हैं। उसमें से सबसे पहला कारण तो ये है कि आपके पौधों में किसी न किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हुई है, खास करके कैल्शियम की डिफिशियंसी है। इसके अलावा हवा नहीं है आपके आसपास, इसके अलावा आपके पॉलिनेटर्स नहीं है आपके आसपास, तो भी ऐसा होता है। यदि फ्लावर्स को उसके समय रहते पॉलिनेटर्स ना मिले, विंड का प्रेशर ना मिले जिससे कि वो पॉलिनेशन हो सके, तो भी पौधे अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग वो पुराने फूल को निकाल देती है और फिर नए फूल आने की तैयारी शुरू हो जाती है।
आप भी शुरू कर लीजिए अपनी बगिया में ये छोटी छोटी कवायद, और इसी लिहाज से कि आने वाला समय आपके मुट्ठी में हो और आप अपने किचन में कुछ उगाकर कुछ अच्छा कर सकें। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः उपस्थित होऊंगा नई नई जानकारियों के साथ। तब तक बहुत ध्यान से रहिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।